आज जो ज्योग्राफी है ग्रीन रेवोल्यूशन, आज सिर्फ इस पर काम करना है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ cereals that has taken place since 1960s, mainly as a result of yielding varieties of wheat and rice and use of fertilizers, machines and irrigations, etc. is known as green revolution. Green revolution has made us self-sufficient in food production. हाँ, इतना बात तो समझना है कि हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या सीखे थे, क्या पता हो, गेहूं, चावल और उर्वरक, मशीन, सिंचाई में उन्नत वृद्धि हुआ, ठीक है। उसी को मतलब जो अब ये कब हुआ 1960 में, 1960 में, तो उस क्रांति को हरित क्रांति, बहुत सारी क्रांति, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, उसमें हरित क्रांति भी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड अस सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। हमारा देश पहले क्या करता था कि दूसरों देशों से अनाज उधार लेता था, ठीक, लेकिन हरित क्रांति आने के कारण, जब ये क्रांति 1960 से आया, तब हम लेने के बजाय दूसरे को देने लगे, ठीक है, इस प्रोडक्शन में, ठीक है। आप इसके बारे में, ये तो क्या है इसके बारे में जाने, अब इसका शुरुआत से हम लोग करेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक देश है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का एक जगह है मैक्सिको। मैक्सिको में भूखमरी आ गया, ठीक है, भूखमरी, ठीक है, उस टाइम आ गया था। तो भूखमरी जब आया था तो वहां के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मैक्सिको का एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक, नॉर्मन बोरलॉग। सबसे पहले जो हरित क्रांति लाने का काम किया नॉर्मन बोरलॉग ने किए हैं, ठीक है, कहाँ, तो नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में। वही मॉडल था, उसी को देख करके ये किया गया, क्योंकि वहां अकाल आ गया था, भूखमरी आ गया था, इसलिए। तो वहां पर उन्होंने क्या लाया होगा बताओ, नॉर्मन बोरलॉग वहां पर क्या लाए होंगे हरित क्रांति में? अभी बात किया ना कि ये क्या होता है, गेहूं, चावल, हाँ, अच्छी सिंचाई प्रणाली, उर्वरक, ठीक है, इस समय वृद्धि। हाँ, तो भारत में क्यों आया? भारत में क्यों? तो सेम उद्देश्य, वही उद्देश्य रहा, क्या रहा था बताइएगा? गेहूं, चावल, ये सब का उत्पादन, खेती नहीं, मेन एग्जाम ऐसे भी पूछ देगा, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर, दूसरा से नहीं मांगना पड़े, ठीक है, किसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर, इसके लिए भारत में आया था। किसी क्षेत्र में गेहूं, उर्वरक जो भी है सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बताना उस हरित क्रांति अभी 1960 के दशक में बताए थे ना, 1966 में पीएम कौन थे बताना? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक। हरित क्रांति में इनका योगदान रहा, लाल बहादुर शास्त्री का भी रहा, ठीक है, 1966 में। अच्छा, हरित क्रांति का नाम कौन दिया बताना? तो लाल बहादुर शास्त्री नहीं, नाम देने वाले कौन? उनका वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उसके बाद जस्ट बाद आए थे इंदिरा गांधी। तो हरित क्रांति का नाम डॉक्टर विलियम दिए थे, विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड, नहीं, ठीक है। और उसी समय हमारे कैबिनेट में एक मंत्री होते थे, कृषि मंत्री जिसको कह सकते हैं, कृषि मंत्री का नाम बता दो, 1966 के टाइम में थे, नहीं पता, दिमाग लगा लो, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक यही है, भारत में हरित क्रांति के जनक। अच्छा बताना, एमएस स्वामीनाथन फुल फॉर्म क्या होगा, नाम पूछ सकता है कई बार। एमएस स्वामीनाथन का नाम क्या है? तो मैन कोम्बू संविसम, ठीक है, नाथन, स्वामीनाथन, ये हो सकता है, ठीक।
कृषि मंत्री थे। यही एमएस स्वामीनाथन थे जो इस चीज को लाए भारत में। भारत में जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति से जो लाभ हुआ किस किस स्टेट को लाभ हुआ था? बोलो, सबसे ज्यादा लाभ होगा किसे? पंजाब को, उसके बाद हरियाणा, और बोलिए यूपी, यस यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। अच्छा, तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा फसल होने वाले उपज जिसका हुआ था गेहूं, उसके बाद चावल। यही दोनों में ज्यादा भारत को क्या हुआ? फायदा हुआ। चावल के उत्पादन में वृद्धि, गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि। ये चीजें कर सकते, ठीक है। हरित क्रांति, तो यहां से फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में अकाल आ जाने के कारण इसका समाधान करने के लिए वहां के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, उन्होंने हरित क्रांति सबसे पहले लाया था वहां। भारत में क्यों? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहने के लिए। 1966 में उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक मंत्री था कृषि मंत्री जिनका नाम था एमएस स्वामीनाथन, जिनका फुल फॉर्म मैनकोम्बू सर्वेश्वरन स्वामीनाथन, ठीक है। और इस हरित क्रांति का नाम जो दिया डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति से किस किस स्टेट को लाभ हुआ? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, गेहूं, और ये गेहूं चावल के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हुआ। इसी के क्षेत्र में काम किया गया हरित क्रांति के अंतर्गत, ठीक। चलिए, हाँ, तो अभी किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में? लाल बहादुर, उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में ये हरित क्रांति पर जोर दिया गया, ठीक है। लाल बहादुर कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान। हाँ, और जय विज्ञान का कौन दिए? अटल बिहारी वाजपेयी, विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। हाँ, अब भाई हमने जैसे कि बात किया कि दो फसल में ज्यादा वृद्धि हुआ, गेहूं और चावल में, ठीक है। तो गेहूं में अच्छे किस्म का बीज लाया गया था, बताइएगा। तो बीज का नाम था HYP। इसका मतलब क्या होता है? HYP कल्याणी, वो बीज लाया गया था। बोलो, हाई एल्डिंग वैरायटी, उन्नत किस्म के बीज आया था, ठीक है। उन्नत उत्पादन किस्म का जो बीज यूज किया गया था HYP कल्याणी, गेहूं के अंतर्गत था, ठीक है। 1967 में इस बीज का इस्तेमाल किया गया था। और एक कहाँ इस्तेमाल किया गया था बताना? जिंद, पंजाब। सबसे पहले पंजाब के जिंद जगह, ठीक, जिंद स्थान है, वहां से शुरू किया गया था। और एक और बीज था, ये पहला बीज था। दूसरा बीज जो था सोना W47 था, उसको लाया गया था। यह था किसके अंतर्गत? तो गेहूं के अंतर्गत। अब चावल पे देखना पड़ेगा, तो ये चावल हो जाएगा तुम्हारा जी खुश, इसका बीज आया था उस टाइम, जी खुश। गौरव खुश इसका पूरा नाम होता है गौरव खुश। गौरव जी मतलब गौरव, ठीक है। इसका शुरुआत कहां से किया जाएगा बताओ? यूपी से नहीं, ये भी पंजाब से ही, जिंद पंजाब से ही, ये भी वहीं से शुरू किया गया था, जिंद पंजाब, ठीक है, जिंद पंजाब। अच्छा, जब ये हरित क्रांति आया तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा प्लानिंग चल रहा था? पंचवर्षीय योजना। तो थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है। 1961 से 66 तक ये चला था, तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। जी खुश में गौरव खुश भी, क्या चीज? गौरव खुश कौन? गौरव खुश एक बीज का नाम है, ठीक है, चावल का था। हाँ, थोड़ा सा बहुत ये कर रहे थे। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आया था। तो बता देना इस पंचवर्षीय योजना में किस किस चीज पर जोर दिया गया होगा, दिमाग लगा करके बताओ। कृषि तथा उद्योग और इंडस्ट्री
देगा। ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये चीज हुआ था योजना, ठीक है। इफेक्ट मतलब प्रभाव, क्या क्या पड़ा था मतलब हरित क्रांति का। तो देखो एक चीज की शॉर्टेज हो गई थी, इसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ता है, पानी की अधिक आवश्यकता इनके बीच में पड़ता है, पानी की अधिक आवश्यकता, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता मतलब उर्वरक की आवश्यकता भी पड़ता है ज्यादातर। पानी की अधिक आवश्यकता रहने के कारण वहां पानी कम जाएगा फिर। और ये बीज केवल एक बार उगाए जा सकते हैं, एक बार उगाए जा सकते हैं। आज जितने भी हाइब्रिड है कुल इसी का देन है, ठीक है ना, उगाए जा सकते हैं, उसमें दोबारा उससे नहीं यूज कर सकते तुम। और सबसे बड़ा जो कारण आ गया इनइक्वालिटी आ गया, आय में असमानता आ गया। कोई किसान ज्यादा अमीर हो गया तो कोई बहुत ही गरीब रह गया, इसके कारण ये पॉइंट। आय में असमानता हुआ है हरित क्रांति के कारण, क्योंकि अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए, अधिक धन की आवश्यकता, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा हरित क्रांति। एक बार बैकअप करेंगे, बताना शुरू किसने किया था, बोलो। अमेरिका के नॉर्थ मतलब मैक्सिको में नॉर्मन बोरलग ने किया था इसे। नॉर्मन। भारत में किसने किया? भारत में किया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने किया था। और किसके प्रधानमंत्री मंडल में, मतलब कौन थे उस समय प्रधानमंत्री भारत में? इंदिरा गांधी, ठीक है। और बताइए उसके अंतर्गत क्या मॉडल, क्या भारत में क्यों लाया गया इसे? आत्मनिर्भर बनने के लिए, कृषि आत्मनिर्भर। इसमें कौन से दो फसल ज्यादा महत्वपूर्ण रहे? गेहूं और चावल। कौन कौन से जगह पर इसका उत्पादन बढ़ा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, ठीक है। और उसके बाद बताओ कौन सा दो बीज था, मतलब गेहूं, व्हीट और चावल, राइस में? एक HYP कल्याणी था। इसका क्या इफेक्ट पड़ा? पानी की अधिक आवश्यकता, फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता, ये बीज केवल एक बार उगाए जा सकते हैं, आय में असमानता, अधिक आवश्यकता हुआ, ठीक है। और बताना ये कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? तीसरा। स्वामीनाथन क्या थे? कृषि मंत्री थे उस टाइम, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। टॉपिक कंप्लीट होता है।